शिंदे गुट लगातार जिस तरह से अपनी दलीलों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि अयोग्यता का सवाल ही नहीं उठता, फ्लोर टेस्ट का वो जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ तो उसकी भी नौबत नहीं आई। लेकिन ये बताइएगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो राज्यपाल के वकील दलील रख रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ और कहा गया अंकित? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसको देखते हुए राज्यपाल ने फैसला लिया था। तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी कि जो मौजूदा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके बाद में सरकार कैसे चलती, जो एक असमंजस की स्थिति थी, उसका जो तरीका यही होता है कि सदन में जाइए, सदन में देखिए किसके पास बहुमत है, जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाए। राज्यपाल ने सिर्फ फ्लोर टेस्ट करवाने को कहा, तो ऐसे में वहां पर ये जो असमंजस की स्थिति बनी थी वो दूर करने के लिए राज्यपाल ने कोई फैसला लिया। अब महेश जेठमलानी जो शिंदे गुट के वकील हैं, उनकी एक नई दलील सामने आई है। अब उन्होंने तो एक नई चीज कह दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो तत्कालीन उद्धव सरकार थी उसने तो स्पीकर पद पर किसी की नियुक्ति ही नहीं की थी। साल भर से वो स्पीकर पद खाली था, क्योंकि यहां पर जो पूरा मामला है ना, वो डिप्टी स्पीकर को तय करना था अयोग्यता का मामला, क्योंकि स्पीकर था नहीं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वहां पर अविश्वास प्रस्ताव था। अगर हम इसके बैकड्रॉप की बात करते हैं इस पूरे केस में, तो डिप्टी स्पीकर जो तत्कालीन थे उद्धव सरकार के दौरान सदन के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और वही मामला लेकर के शिंदे गुट आया था सुप्रीम कोर्ट। अब जेठमलानी, जो महेश जेठमलानी है, वो यही कह रहे हैं कि ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि नई सरकार आते ही एक स्पीकर को सदन की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर की नियुक्ति करती है और यहां पर नए स्पीकर की नियुक्ति उसी को देखते हुए की गई है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहां पर तो स्पीकर थे नहीं, डिप्टी स्पीकर थे, उनके खिलाफ जो एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन यहां पर तो स्पीकर है ना, सदन में स्पीकर है और स्पीकर को तय करना चाहिए कि विधायकों की अयोग्यता का मामला बनता है नहीं बनता, क्योंकि सदन के अंदर के जो तमाम मामले हैं उनमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उद्धव गुट के वकील हैं, एक बार फिर से वो दलीलें देने के लिए खड़े हो गए हैं। उनका यह कहना है कि उस दौरान जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे उनके हाथ तो बांध दिए गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लग सकता और डिप्टी स्पीकर भी फिलहाल जो है उस पर, यानी कि जो एक तरीके से इन विधायकों की अयोग्यता की याचिका थी जो उद्धव गुट की तरफ से दायर की गई है, उस पर फैसला नहीं लेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं कि एक तरफ आज जो शिंदे गुट के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो उस दौरान डिप्टी स्पीकर के काम में जब हस्तक्षेप की जो यहां पर बात आ रही थी कि डिप्टी स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को रोक दिया था। तो आखिर अब क्यों नहीं? तो दलीलें काफी रोचक चल रही हैं और ये जो दलीलें दे रहे हैं ये तमाम वरिष्ठ वकील हैं। अब महेश जेठमलानी ये कह रहे हैं कि देखिए, यहां पर मामला उनका ये माना जा रहा है कि वो डीम्ड डिस्क्वालिफिकेशन का है, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था और उनको नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब वो पार्टी से अलग हुए ही नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी कहां से होती है, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, वो अयोग्य कैसे होते हैं। अब यहां पर मुख्य न्यायाधीश का एक अहम टिप्पणी, एक अहम सवाल, उन्होंने हरीश साल्वे से कहा है कि आपकी जो दलीलें हैं आप उनको फिर से ड्राफ्ट कर कल सुबह से पहले इस मामले में हमारे सामने रखें और कल हम इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई होगी। अब तक कोर्ट की टिप्पणी से ऐसा ही लग रहा है कि कल सुबह इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी। और वो क्यों जरूरी है? वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे गुट है वो लगातार ये कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं देता तो केंद्रीय चुनाव आयोग भी, ये लोग जा चुके हैं, वहां से भी कोई फैसला हो जाएगा, तो फिर तो इस सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर यह मान लिया जाए कि केंद्रीय चुनाव आयोग, या एक सिनेरियो के तौर पर यह देखा जाए कि केंद्रीय चुनाव आयोग अगर, फिर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ऐसा करता है कि वो जो है एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दे देता है, ये कह देता है कि शिवसेना पर अधिकार इनका, पार्टी सिंबल इनका, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लंबित है एक तरीके से उसका भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ये चाहता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो मामला लंबित है फिलहाल उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने एक चीज महत्वपूर्ण कही है कि आप लोग जो मुख्य बिंदु हैं वो आप हमको बताइए, कल सुबह हम एक बार फिर से इस मामले को सुनेंगे।
कोर्ट की अब तक की टिप्पणी यही बता रही है कि कल इस मामले को एक बार फिर से सुना जाएगा और संभवतः वो उन्हीं बिंदुओं पर होगा कि जब तक मामला यहां पर लंबित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग सुने ना सुने, अपडेट आ गया है कि आज की सुनवाई पूरी हो गई है, यानी कि करीबन 1 घंटे सवा घंटे की सुनवाई के बाद में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है कल एक बार फिर से सुबह इस मामले की सुनवाई करेगा, यानी कि आज की सुनवाई जो करीबन सवा घंटे तक चली है, जिसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं, वो पूरी हो गई। तो बड़ा अपडेट इस वक्त अंकित दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है इस मामले में। शिवसेना के विवाद पर कल अब एक बार फिर कोर्ट इस मामले को सुनेगा और खासतौर से कोर्ट ने हरीश साल्वे से कहा है कि आप एक बार फिर से अपनी दलीलों का एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और कल सुबह उसे जरूर कोर्ट के सामने रखें, क्योंकि कल उसी के आधार पर आगे की सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तमाम दलीलों को सुना गया। सभी पक्ष क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और सभी ने अपनी अपनी दलीलें रखी कि आखिर क्यों ना इस मामले में उनके पक्ष को ज्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि आज की सुनवाई तो पूरी, लेकिन कल शिवसेना विवाद पर एक बार फिर सुनवाई होनी है। अंकित, एक बात अब यहां पर एक और चीज क्लियर मैं चाहती हूं आप कीजिएगा हमारे दर्शकों को कि कल ये सुनवाई फिर से होनी है। खास तौर से कहा गया है कि आप एक नया ड्राफ्ट बनाइए और अपनी तमाम दलीलों को रखिए कोर्ट के सामने। क्या कल इस मामले में कोर्ट फैसला देगा? शिरीन, कोशिश यही कर रहा है खास तौर पर उद्धव ठाकरे गुट की कोर्ट इस मामले में फैसला दे। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप जो है ड्राफ्ट बना करके आपके जो मुख्य बिंदु हैं दलीलों के वो हमारे सामने दीजिए, कल सुबह ही सुबह यानी कि पहला केस यही होगा। सुबह 10:30 बजे कोर्ट बैठती है, उसके बाद में कुछ मामलों की मेंशनिंग होती है और उसके बाद में उम्मीद की जा रही है 11:15 बजे के आसपास इसी मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। तो यह जरूर माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तमाम तथ्य आए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई अंतरिम आदेश नहीं देता, कोई आदेश नहीं देता, तो फिर केंद्रीय चुनाव आयोग अगर कोई फैसला कर देता है तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है उसका भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो हो सकता है, अभी मैं सिर्फ एक कयास के तौर पर बात करूं, कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जरूर दे, क्योंकि यकीन मानिए यह मामला इतनी आसानी से इस मामले में कोई अहम फैसला नहीं आ जाएगा। इसमें लंबी सुनवाई चलेगी, हो सकता है मामला संविधान पीठ के पास भी जाए। लेकिन जो उद्धव ठाकरे गुट की आशंकाएं हैं वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहता है और उस सबके बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग का भी फैसला आ जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई तो अंतरिम आदेश दे। लेकिन फिर दोहराना होगा कि आज तक इस मामले में, यानी कि जो 27 जून से सुनवाइयां शुरू हुई हैं, जो 4-5 सुनवाइयां हुई हैं, अब तक कोई अंतरिम आदेश नहीं आया है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में तो नहीं आया है, हालांकि जो एकनाथ शिंदे गुट था उसके पक्ष में जरूर आया था कि जो डिप्टी स्पीकर थे तत्कालीन, उनको कार्रवाई से रोका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी तक उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और अब उनकी कोशिश यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक जो है ना तो केंद्रीय चुनाव आयोग और ना ही स्पीकर, जो सदन के स्पीकर हैं, वो किसी तरीके से कोई और फैसला ले। तो अब कल की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सवाल यह है कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई एक अहम आदेश दे सकता है। जी शिरीन, बिल्कुल इंतजार कल की सुनवाई का होगा इस पूरे मामले में। जिस तरह से बड़ी खबर इस वक्त यही है कि कल सुबह एक बार फिर से कोर्ट इस मामले को सुनेगी और पहला ये मामला होगा जिसे कोर्ट सुनने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, तमाम दलीलों को विस्तार से अंकित ने आपको समझाया कि कैसे कोर्ट रूम में उन दलीलों को अलग अलग पक्ष के जो वकील हैं वो रख रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी भी कि कल आप हमें नया ड्राफ्ट दीजिए तमाम अपनी दलीलों का। अच्छा, कुछ सवाल अभी बाकी हो जाते हैं, इन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट का क्या होगा, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का क्या होगा। क्या सीएम डिप्टी सीएम ही सरकार चलाएंगे, ये भी एक सवाल। 12 करोड़ जनता का हाल आखिर कौन जानेगा। टूट फूट का नुकसान आखिर जनता क्यों भुगते। जो सियासी टूट फूट देखने को मिल रही है उसका खामियाजा तो जनता ही भुगत रही है। पहले गठबंधन में टूट, अब पार्टी में टूट। तो ये तमाम वो सवाल हैं कि महाराष्ट्र में अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि जनता भी यही पूछ रही है कि जिस तरीके से पहले सरकार जाती है, इस्तीफा देते हैं उद्धव ठाकरे, नई सरकार बनती है, नए मुख्यमंत्री उनको मिलते हैं, लेकिन अब आगे क्या, कैबिनेट का क्या होगा। टूट फूट का नुकसान जनता आखिर क्यों भुगते।
पहले गठबंधन में टूट हुई, अब पार्टी टूटी, लेकिन इस बीच जनता क्या करे? उनके जो तमाम काम है वो तो रुके पड़े हैं ना। ये वो बुनियादी सवाल हैं जो महाराष्ट्र में इस वक्त हर किसी के जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि नेताओं के जिस तरीके से ये सियासी संग्राम हमें देखने को महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से मिल रहा है, उसका अंत आखिर कहां पर जाकर होगा? कैबिनेट को लेकर भी अब तक कुछ भी जो है वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कि आखिर कोर्ट से क्या इसका एक सॉल्यूशन निकलने जा रहा है। अंकित, आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी। दर्शकों को जल्दी से और आसान शब्दों में बताइएगा कल कोर्ट में क्या होना है। शिरीन, फिलहाल अभी जो इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, और वो कयास ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज अभी तक की जो सवा घंटे की दलीलें रही हैं, जिसके बाद में कोर्ट ने कहा है कि कल सुबह सुनवाई करेंगे, तो मुमकिन है कि कोर्ट जो उन बिंदुओं पर विचार करे जो अभी तक आज दलीलें दी गई हैं सवा घंटे के दौरान। और उसमें सबसे मुख्य दलील अगर हम जो है पूरा एक लबोलबाब निकालते हैं तो वो यही है कि इन विधायकों की अयोग्यता के मामले में जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई फैसला ले, और जब तक अगर कोई अंतिम फैसला नहीं होता है तो कम से कम कोई अंतरिम आदेश दे। और वो उनकी कोशिश ये है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो मामला लंबित है उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए। हालांकि जो एकनाथ शिंदे गुट है वो लगातार इन दलीलों का विरोध करता रहा है। तो मुमकिन है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कल किस बिंदुओं पर सुनवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आज की सुनवाई को हम देखते हैं तो मुमकिन यह है कि सुप्रीम कोर्ट कल जो है ये कहने को कह सकता है कि ठीक है, अभी केंद्रीय चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है वो चलेगी नहीं चलेगी, क्या जो अयोग्यता के मामले पर जो दलील दी जा रही है। कल का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि कल भी इस मामले में सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। कोर्ट कल भी इस मामले को सुनने जा रहा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।